नमस्कार, आदाब। मैं से तकवी रिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14 में आपका स्वागत है। दलित वोट बैंक वो वोट बैंक है जिस पर हर पार्टी की नज़र होती है और इस दलित वोट बैंक के सहारे पार्टियां काफ़ी दिनों तक सत्ता का सुख भोग चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी की नज़र भी दलित वोट बैंक पर है। पिछले चुनाव में आपको याद होगा 80 सीटों का टारगेट लेके चली थी, जिसमें 64 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल हुई थी। बाद में उपचुनाव जो अभी हुआ उसमें 2 सीटें और मिल गई, 66 सीटों की संख्या पहुंच गई। लेकिन इस बार 2024 में जो लोकसभा चुनाव होना है उसमें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने ये टारगेट किया है कि वो 80 सीटों पर विजय हासिल करेगी। यानी 80 सीट में से 80 सीट जीतने पर विजय हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की कोशिश शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव काफ़ी अहम है। यानी खुद भारतीय जनता पार्टी की नज़र में ये चुनाव काफ़ी अहम है। इस चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और उनके शीर्ष नेतृत्व में पूरे देश में इस बात की कोशिश की थी कि कैसे दलित वोट बैंक हासिल किया जाए। और इसी दलित वोट बैंक को हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और भारतीय जनता पार्टी के जो आला नेता हैं उन्होंने करीब 75,000 अनुसूचित जाति और जनजाति के दरवाज़ों पे दस्तक देने की कोशिश की थी और उस कवायद में जुट गई थी। पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की यही है कि कैसे इन 75,000 अनुसूचित जाति और जनजाति के घरों के दरवाज़ों को खटखटाया जाए और वहाँ का वोट हासिल किया जाए। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत मेहनत कर रही है। उसने अपनी युवा इकाई को भी इसमें शामिल कर लिया है और उसको लक्ष्य दिया है, क्योंकि दलितों में पैठ बनाकर बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव में जो 17 आरक्षित सीटें हैं उस पर विजय हासिल करना चाहती है। यूपी में जो दलित वोट बैंक है, दलित समुदाय है, उसमें अपना प्रभावी पैठ बनाने के लिए, उसमें अपनी जगह बनाने के लिए, अपना स्थान बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। और ये जगजाहिर है और ये दिखाई भी दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अनुसार अब तक 75 ज़िलों में लगभग 350 से 400 गाँव में भारतीय जनता पार्टी ने शिविर आयोजित किया है और लगभग 15,000 गाँवों तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचने में कामयाब भी हुई है। हालांकि ये कामयाबी अभी पूरी नहीं है, क्योंकि अभी ये संख्या बहुत कम है। कहीं ना कहीं उनकी नज़र इससे ज़्यादा बड़ी संख्या पर होगी। उत्तर प्रदेश में सबको पता है कि अनुसूचित जाति वो बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती का वोट बैंक है और मायावती इस वोट बैंक के सहारे उत्तर प्रदेश में सत्ता का सुख भोग चुकी हैं। दलित समुदाय में लगभग 21% मतदाता शामिल है। जाहिर सी बात है 21% मतदाता बहुत बड़ी संख्या है और इस संख्या के सहारे सरकार बन सकती है और सरकार बिगड़ भी सकती है। ख़ास तौर से जब राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश उत्तर प्रदेश में भी किसी राजनीतिक दल के चुनावी भाग्य को तय करने में ये दलित वोट बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पिछले लोकसभा चुनाव पे अगर आप नज़र करें तो शायद आपको समझ में आ जाएगा कि भाजपा और जो उसके सहयोगी पार्टियां थीं उन्होंने दलितों के लिए आरक्षित 17 सीटों में से 15 सीट पर विजय हासिल की थी। यानी भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी विजय थी, क्योंकि दलित समुदाय से संबंधित जो आरक्षित सीटें थीं उसमें 17 में 15 सीट पर विजय हासिल कर लेना भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा कारनामा था। उस वक्त सिर्फ 2 सीटें बची थीं, लालगंज और नगीना, जिसको बहुजन समाज पार्टी ने जीता था और वो भी सपा के साथ गठबंधन में। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने मिशन बनाया हुआ है, उसका टारगेट है कि वो 80 सीटों पर विजय हासिल करेगी। यही उसका लक्ष्य है। यही 80 सीटों का लक्ष्य लेकर के भारतीय जनता पार्टी मुसलसल कोशिश कर रही है, जिसको साफ तौर पे देखा जा सकता है। ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने कैडर्स और अपने छोटी छोटी टीमों को बना करके चुनाव अभियान में उतरती है, वैसा दूसरी पार्टियां नहीं कर पाती या वो असफल रहती हैं। बीजेपी ने पिछले चुनाव में 64 सीटें हासिल की और अभी जो 2 सीटों पर रामपुर आजमगढ़ में उपचुनाव हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी
को विजय हासिल हुई, उसने सपा को हराया, यानी कुल 66 सीटें इस वक्त लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन आने वाले वक्त में 2024 में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उसकी ये जो 66 संख्या है ये 80 तक पहुंच जाए, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की इस मेहनत को सबसे ज़रूरी समझा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मेहनत कर रही है और आने वाले वक्त में 2024 के चुनाव के लिए वो हर वो प्रयास कर रही है जिससे वो 80 सीटों तक पहुंच सके। और ये भारतीय जनता पार्टी की खूबी भी है कि वो कोई भी चुनाव हो वो पूरे मन से लड़ती है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो, और चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, कोई भी छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी पूरे मन से चुनाव लड़ती है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के छोटे से बड़े नेता हर चुनाव में मौजूद रहते हैं। शायद ये दूसरी पार्टियों के लिए एक सबक भी, एक सीख भी है कि दूसरी पार्टियों को भी सोचना चाहिए कि आखिर चुनाव कैसे लड़ा जाता है और कैसे विजयी हुआ जाता है। देखते रहिए यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14। अगर आपका एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।